एक जमाना हुआ करता था जब रेतीले बाड़मेर पानी के अभाव की जमीन कहा जाता था और बेटियों की कब्रगाह के नाम से कुख्यात हुआ करता था। लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि आज उसी रेतीले बाड़मेर में देश का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम यहीं से निकल रहा है। और सबसे सुखद बात यह है कि इस पेट्रोल के उत्पादन से लेकर रिफाइन होने की प्रक्रिया में 100 से ज्यादा बेटियां बतौर इंजीनियर यहाँ पर अपना काम को बखूबी अंजाम दे रही हैं। बाड़मेर में कम से कम 100 से ज्यादा बेटियां इंजीनियर के तौर पर न केवल अपने काम को अंजाम दे रही हैं, बल्कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। आपको बता दें, इस कंपनी के महाप्रबंधक अयोध्या प्रसाद गौड़ बताते हैं कि अभी बाड़मेर और जालोर के सभी ऑयल फील्ड में 30% के करीब 125 के करीब बेटियां इंजीनियर कार्यरत हैं। आज से 10 साल पहले पहली बेटी इंजीनियर बनी थी। इस कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का सपना है कि इस संख्या को 50% तक पहुंचाना है। पश्चिमी राजस्थान की विकट प्राकृतिक परिस्थितियों और देह जला देने वाला तपन में यह बेटियां अपनी मेहनत से इस इलाके में समृद्धि की नई इबारत लिख रही हैं। लोकल 18 ने इंजीनियरिंग डेज के खास मौके पर कुछ बेटियों से बातचीत की। मैं हमेशा से जयपुर में ही रही हूँ, वहीं पली बड़ी हूँ। कॉलेज मैंने भले ही जोधपुर से किया, बट वो भी सिटी जैसा ही एरिया था। यहाँ आने के बाद मैंने पहली बार थार जो है वो देखा और बहुत ही लेफ्ट आउट सा मतलब लगा, क्योंकि बहुत सिटी में रहे हैं शुरू से, तो वही लग्जरीज, वही मतलब नेसेसिटीज सब पास में मिल जाते हैं। यहाँ भी था कंपनी की तरफ से, बट स्टिल थोड़ा फील हुआ। टेम्परेचर एक बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई रहता है यहाँ पे। जॉब भी फील्ड का था, तो उसमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ा। तो ऐसे कुछ कुछ चैलेंजेस आए, बट विथ टाइम धीरे धीरे हम लोग ढलते गए माहौल के साथ। ऐसा एक्चुअली क्या होता था कि जब मई जून जब आया तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया था, और उस टाइम पे जब फील्ड का कुछ जॉब रहता था, तो उस टाइम पे बहुत बार ऐसा लगा कि नहीं, अब नहीं होगा, गिव अप कर देना चाहिए। काफ़ी कॉलेज में जो कंप्यूटर साइंस वगैरह इंडस्ट्री में थे उनको देखा, तो वो सिटीज़ में बैंगलोर, गुड़गांव वहाँ जॉब कर रहे हैं, तो लगता था कि नहीं, आईटी सेक्टर में स्विच कर लेना चाहिए था। बट धीरे धीरे जैसे मतलब इसी फील्ड में इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट के चलते हम लोगों ने सारी चीज़ें ओवरकम कर ली। एक बार को सोचा कि ठीक है, टेम्परेचर हाई है, कोई नहीं, दिस इज़ वेयर आई वांट टू वर्क। तो इसके लिए हम लोगों ने धीरे धीरे एडजस्ट कर लिया उसको भी। एक्चुअली मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, बट मैं रहती राजस्थान में ही थी बचपन से। तो वहाँ से काफ़ी कुछ चेंजेस है, इन्वायरमेंट में चेंजेस है, क्लाइमेट में चेंजेस है, लोग अलग हैं, सब कल्चर अलग है। लेकिन वहाँ से यहाँ आके काफ़ी कुछ नया एक्सपीरियंस, अपॉर्चुनिटी सीखने को मिली, और मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, क्योंकि अब कहीं बचपन जहाँ से निकल गया है तो सीखने को काफ़ी कुछ मिला है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। देखिए, मैंने 11th में जब साइंस लिया था, तब मैंने केमिकल इंजीनियरिंग इसलिए डिसाइड किया आगे, क्योंकि मेरे जो सर थे जो हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था। तो मेरा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में वहीं से था, और मुझे पता था कि आगे फ्यूचर में फील्ड जॉब आएगी, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड थी। और अगर हम स्टार्टिंग करियर में पहले से ही चैलेंजेस देख लें, तो आगे ऑनगोइंग जॉब्स करना बहुत इजी हो जाता है। मतलब तो ये एक अपॉर्चुनिटी, चैलेंजेस एक तरीके के लिए अपॉर्चुनिटी है, जिसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से ले तो हमारे फ्यूचर गोल्स में काफ़ी हेल्प करेंगे। जब 11th-12th में थे तब सोचा कि इंजीनियरिंग करनी है, तो फिर अब भी उसके बाद सोचा गया कि कौन सी ब्रांच करनी है। तो घर में जैसे बड़े भाई वगैरह थे इंजीनियर, लेकिन केमिकल से कोई नहीं था, तो इंजीनियरिंग करनी तो थी, लेकिन ऐसी फील्ड से क्या ऐसी ब्रांच से करनी थी जिसमें खुद एक इंडस्ट्री में आने का मौका मिल सके। इसलिए सारे ऑप्शंस देखने के बाद सबसे सही मुझे केमिकल इंजीनियरिंग लगी, और क्योंकि वो मेरी इंटरेस्ट की भी थी, इसलिए केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद जब भाग्यम में केन में जब प्लेसमेंट हुआ, तो एक बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऑन फील्ड एक्सपोजर मिलेगा, ऐसा सोचा। और फिर जब भाग्यम में पोस्टेड हुआ, तो जैसा आपने कहा, सही में ही भाग्य खुल गया। क्योंकि मैं जोधपुर से हूँ, तो एक आइडिया तो था कि बाड़मेर में जो केन है वहाँ से ऑयल है, लेकिन इतना दूर का नहीं सोच पाए थे कि बाड़मेर में ही पोस्टिंग हो जाएगी, और जो केन इतना बड़ा यहाँ पर केन का एम्पायर है, उसी में ही काम करने को मिलेगा।